ये है दिल्ली दर्पण। 1 साल हो गया है, हम लोग इन एससी साहब के इससे बड़ा दफ्तर क्या होता है जिन्होंने काम करवाना, डायरेक्शन ऑफिस कहते हैं इनको, पूरा आश्वासन दिया लेकिन नीचे कोई काम कर ही नहीं रहा। और इतना सीवर इतने भरे हुए हैं ना, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। 19-16 पे कंप्लेंट करो, वो कहेंगे जी जेई को कर दो, जेई फोन उठाता ही नहीं है। ये हालात हो चुके हम लोगों के, बिना खाने पिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने, नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ पे चाय पानी में चल रहा है। ये हाल हो चुका है यहाँ पे। वीडियो भेजी मैंने, सब हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया। अपने घर से निकलना मुश्किल हो रखा है हमें, इतना गंदा पानी भरा हुआ। और पानी की इतनी ज़्यादा गंदी है ना, वहाँ पर इतनी स्मेल है, वहाँ पर बैठ नहीं सकते हम 2 मिनट के लिए भी। दिल्ली में जल बहाव से लेकर नाले की समस्याओं से काफ़ी जनताओं को आहत पहुंच रही है। इस समय अभी मैं बात करूं तो इस समय मौजूद हूँ राजौरी गार्डन में, जहां पे इस समय कुछ राजौरी गार्डन विधानसभा के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, विष्णु गार्डन के लोग, जो अपनी समस्याओं से अताहत होके और काफ़ी वर्षों से शिकायत कराते कराते थक चुके हैं। इसलिए आज उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में ही के ऑफिस में आके ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने बात रखी है कि आज अगर हमारे घर को अगर सुरक्षित नहीं कर पाएंगे जल बोर्ड, तो हम उनके ऑफिस को ही बंद कर देंगे, यानी हमारा काम नहीं होगा तो हम उनके ऑफिस में भी काम नहीं होने देंगे। इस तरीके से लोगों का ये जो धरना है और उनकी अपनी समस्या को यहाँ पे जल बोर्ड ऑफिस में लेके पहुँचे हुए हैं। मैं बात करूँ, आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये तमाम विष्णु गार्डन के लोग हैं जो कि राजौरी विधानसभा में आते हैं, और तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं, यहाँ के लोग कर्मचारी हैं, उनको काम करने से भी रोक दिया है। उनका कहना है जब तक आप लोग हमारी परेशानियों पे कार्यवाही नहीं करेंगे, हम आपको आगे कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। ये एक अहम भी चीज़ है, क्योंकि जब तक अगर जल बोर्ड बना है तो लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बना, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो शायद ही जल बोर्ड का कोई काम होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का भी कहना है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो पिछले ही कुछ दिनों पहले आतिशी जो कि जल मंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने एक प्रस्ताव भी जारी किया था कि हम अलग अलग जगह पे नए नए ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और जहाँ पे जो जल बहाव का जो इशू बन गया है उसको हम सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। अब साथ ही यहाँ पे जो विष्णु गार्डन के लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं, कितने परेशान हैं, क्योंकि जब हमने कैमरे के पीछे इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि 2023 नवंबर 2023 की इन्होंने कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बात करें एससी ऑफिसर की, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 26 जुलाई 2024 को आपके जो समस्या है उसके ऊपर कार्रवाई करना हम शुरू कर देंगे, पर उस आश्वासन से भी अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी समस्या जो है वो आज से त्रस्त अभी तक ऐसी बनी हुई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं, पहले मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमरजीत है। अच्छा, कितने सालों से, लगभग 1 साल हो चुके हैं इस समस्या को, है ना, तो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? कुछ नहीं है, लोग आते हैं, सक्शन की मशीनें लेके आते हैं, सख्त करते हैं, चले जाते हैं, मगर प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। सोल्यूशन हमारे पास कोई नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी छोटी बेसिक नीड है जिसके ऊपर काम किया जाए। सेट हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, तंग करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं छोटा सा एक इशू है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा माता जी, अभी हमने काफ़ी लोगों से कैमरे के पीछे बात की तो बताया गया कि जो पानी भरने की वजह से आपको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, आपके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा समस्या है। घर के गेट के पास बिल्कुल पानी है। हम डेली जेई को फ़ोन करते हैं, उसके बाद मीना जी हैं, उनको फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। 19-16 पे दे रखा है उन्होंने। अच्छा, मीना जी कौन है? मीना जी ये हरिनगर में यही है, क्या है, एक्शन है, क्या है, एक्शन ऑफिसर। हाँ, तो उसके बाद कहते हैं जी 19-16 पे कंप्लेंट कर दो। आप 19-16 पे कंप्लेंट करते हैं जी, आपकी कंप्लेंट अर्जेंट में डाल दी गई है, लेकिन कोई कंप्लेंट नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कोई एक बंदा एक देखने तक नहीं आया यहाँ पर कि हम कैसे रह रहे हैं। और हेल्थ वाले आते हैं डेंगू के लिए, हर 15 दिन के बाद टंकी में पानी है जी, टंकी का ढक्कन लगा हुआ है। हम उनको कहते हैं कि ये वाला पानी देखो पहले, जहाँ इतने मच्छर घूम रहे हैं। कह रहे जी हम हेल्थ वालों से हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा माता जी, बताया गया है कि उस काफ़ी पानी की वजह से आपके पैरों में भी काफ़ी दिक्कत आई हुई है। ये पैरों पे ये खड़े हुए हैं, इनका मेरा बेड़ा रसोई सब भरे पड़े हैं। F125 नंबर का भरा पड़ा, और किचन भरी पड़ी है, पैर मेरे सारे खराब हुए पड़े हैं। अच्छा, पैर खराब हुए हैं? हाँ, और किचन में गंदा पानी और वेड़े में भी गंदा पानी, और पीने का पानी भी गंदा आता है। मेरी कपड़े पीने का पानी चलाओ हमेशा गंदा आएगा, क्योंकि साथ में पानी भरा हुआ है सीवर का अंदर से, उसके साथ ही
मतलब अगर लोगों को अगर समस्या होती है वो बात रखते हैं तो एक्शन ऑफिसर कहते हैं कि हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कंप्लेन कर दीजिए और वो अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। अच्छा माता जी, बात करें जिस तरीके से पहले एक्शन ऑफिसर के पास अपनी बातें रखी गई और आगे तमाम तरीक़ों से बातें रखी गई, क्या उस पर भी कोई रिस्पॉन्स आते हैं? कुछ नहीं हो रहा, पानी निकाल जाते हैं, थोड़ी देर हो जाता है, उसके बाद वही हमें अपने घर से निकलना मुश्किल हो रखा है। हमें इतना गंदा पानी भरा हुआ है, बीमारी फैलेगी, कुछ होगा, बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग हैं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई पानी नहीं निकलता, कुछ नहीं है, गंदे पानी में से निकलते हैं। पिछले 3 महीने से पूरी गली गंदे पानी से भरी हुई है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा चलिए, और यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग भी आए हुए हैं और बुजुर्ग साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या ऑफिस को रोक देने से क्या कार्रवाई हो सकती है? ऑफिस को रोक देने से कार्रवाई नहीं हो सकती, ऑफिस वाले लोगों ने ही काम करना। लेकिन हमारी समस्या ये कैसे सुने, हमारे पास क्या जरिया है? 1 साल हो गया है, हम लोग इन एससी साहब के, इससे बड़ा दफ्तर क्या होता है, जिन्होंने काम करवाना, डायरेक्शन ऑफिस कहते हैं इनको, पूरा आश्वासन दिया लेकिन नीचे कोई काम कर ही नहीं रहा। कहते लाइन बन गई है दिवाली के बाद, लो पिछली दिवाली पे, मैं नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, कहते हैं इसके बाद काम शुरू हो जाएगा, आज तक वहीं का वहीं है। हम रोज़ाना आ रहे हैं, आज दुखी, हम बच्चे ये अपना रोज़गार छोड़कर हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये घर आते हैं, हम इनको कहते हैं कि हमारा कुछ हल करो, आप नहीं करोगे तो कौन? ये यहाँ आके बैठ गए, अब हम क्या करें? जब ये काम कर ही नहीं रहे तो हम क्या करें? हमारे पास क्या सोल्यूशन है? अगर ये सिविल लाइन है, कब से बनी हुई है और सफाई इसकी 40 साल से ज़्यादा पहले की बनी हुई है। तो ये गाड़ी भेज देते हैं, वो सकिंग का अरेंजमेंट कर देते हैं, वो 2 घंटे बाद पोजीशन वही की वही रहती है। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन तो है सीवर लाइन को दोबारा बनाया जाए, उसका आगे पानी का फ्लो चलाया जाए, ये उसको मॉनिटर किया जाए। ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इन्होंने देखना है। हमारा एक लंबा प्रोसीजर है ना, किस तरीके से लंबा प्रोसीजर है? ये 100 मीटर की ज़्यादा हमारी गली की लाइन है, 100 मीटर की, आगे बड़ी लाइन चल रही है, तो वो उसमें इतना लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। इमरजेंसी हो जाए, कल को लोग मरने ही शुरू हो जाए कोई, तो फिर भी तो करेंगे ना, महामारी फैल जाएगी। मतलब जान और माल को हानि हो, इससे प्रशासन को मतलब नहीं। और अब ये मुद्दा ये है कि जवाबदेही किसकी? एससी ने हाथ खड़े कर दिए, एक्शन साहब ने हाथ खड़े कर दिए, अब एक दूसरे को पर जिम्मेदारी डाली आ रही है और अपने आप को बचाया जा रहा है। तो प्रश्न चिन्ह ये है कि जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी, ये अहम सवाल है। अच्छा अंकल जी, बात करें अभी तक कितना जवाब वहाँ से मिला है? क्योंकि मैंने जब कैमरे के पीछे बात की तो आपने ही लगातार लोगों के साथ मिलकर लेटर लगाए हैं, अपनी प्रस्ताव आगे रखा है। एससी साहब के पास आते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जो नीचे का डिपार्टमेंट काम करने को तैयार नहीं है। बहानेबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आज ये हालात हो चुकी है कि जो कुछ बच्चे हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, वो बीमार होने शुरू हो चुके हैं। एक्शन साहब के बाद आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, करेंगे, गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन सब फॉर्मेलिटी दिखाई जा रही है। एसआई साहब भी हैं, वो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। एससी साहब ने बात की थी, लेकिन उनके कोई भी ऑर्डर्स को कोई फॉलो यहाँ नहीं कर रहा, ढंग से दिख रहा है। परेशानी ये होगी कि एक गली का पानी चौथी गली के अंदर जाना शुरू हो चुका है। तो अब आज की डेट में हम लोग इनसे ये नहीं कहने आए कि आप लोग सफाई कीजिए, हमें यहाँ रहने की जगह दे दीजिए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, क्योंकि हमारे घर रहने लायक नहीं रहे हैं। आज की डेट में स्टाफ आ चुका है, स्टाफ सामने की तरफ सारा बैठा हुआ है, एक्शन साहब भी आ चुके हैं, जेई साहब भी आ चुके हैं। अब उनसे पूछिए जाके एक बारी वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में। अगर 3 महीने हो गए हैं, पानी सड़कों पर आ चुका है और आप लोग आंखें बंद करके बैठे हुए वहाँ पे, रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, हमारे हैं, मीटिंग में है, ये है वो है, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। और आज हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है सिर्फ रहने के लिए, कि हमें यहाँ पे कमरे दे दिए जाए रहने के लिए, और आप लोग हमारे घरों पे चले जाइए काम करने के लिए, कि आपको पता लगे गंदगी में कैसे रहा जाता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से किसी कितने प्रशासन को अव्यवस्थित करना या उसकी प्रक्रिया को रोकना, ये गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है। जो प्रशासन है पब्लिक के लिए है। देखिए, प्रशासन ही जब काम नहीं कर रहा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? प्रशासन के पास ही आएगी ना। आज की डेट में जो इंजीनियर अपने आप को कहते हो, हमें इतनी बात कहते हैं कि आप मशीन लगवा लीजिए यहाँ पे जहाँ आपका मन करते। अगर हमें मशीन लगवानी है तो इंजीनियर किस बात के वो हुए? इतनी सैलरी ले रहे हैं, इतने सालों से इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी प्रॉपर ढंग से नहीं है। सिर्फ बेतुकी बातें इनकी तरफ से आ रही हैं। और इतना बुरा हाल हो चुका है एरिया का कि लोगों का निकलना, अपने घर के अंदर हम अपनी गेट पे भी आते हैं तो बदबू सबसे पहले आती है, और एसिडिटी और वोमिटिंग वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लोगों को। अच्छा, अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आगे से क्या एक्शन हो? ये तो एक्शन साहब डिसाइड करेंगे। हमें यहाँ पे कमरे देंगे,
या हम वहाँ काम करेंगे। अच्छा, मतलब आपने पहले से विचार बना रखा है। हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं आज की डेट में। शायद शाम तक हमारे यहाँ पे थोड़े बिस्तर भी आ जाएंगे और लंच वगैरह भी आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये इन लोगों को कम से कम पहले करना पड़ेगा, ये काम करेंगे या हमारे घर पे जाएंगे। ठीक है अंकल जी, बात करें इस समय जो मोहल्ले की जो हालत है उसके ऊपर मैं थोड़ा सी दृष्टि दे और कहूँगा कि उस पर डालिए। क्या वहाँ का भी प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्या स्थिति है? सर हमारे एरिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगातार नवंबर 2023 से हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं। कई बार यहाँ लिए, कई बार मेरी वाला बाग भी जाके कंप्लेंट कर दी। जेई साहब है वो हमारी कंप्लेंट सुन के राजी नहीं है। और पानी की इतनी ज़्यादा गंदी है ना, वहाँ पर इतनी स्मेल है, वहाँ पर बैठ नहीं सकते हम 2 मिनट के लिए भी। इसलिए मजबूर हो गए हम यहाँ आए। आज ही नहीं, हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। आज हम पूरे इकट्ठे हो गए हैं। जब तो हमारी समस्या का हल नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज घर से हमारे को बिस्तर मंगवाने पड़े, खाना मंगवाना पड़े, यहीं बैठेंगे यहीं खाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं तो हमारी समस्या का हल नहीं होगा। कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को कि तमाम प्रशासन सामने बैठा है और इस समय मतलब बेसिकली खाली बैठा है और आप लोगों के अभी तक सूद लेने नहीं आया क्योंकि उनको पता है कि आप लोग बाहर त्रस्त बैठे हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। अगर प्रशासन कुछ करता तो हमें आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन खुद 11 बजे आ रहा है। 11 बजे पहले लोग आते नहीं, ड्यूटी पर नहीं आते। हम यहाँ 9 बजे के आगे बैठे हुए हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन अगर कुछ करता हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमलजीत है और मैं भी विष्णु गार्डन से हूँ। इतने परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, लूज मोशन, वॉमिट, सबको पानी गंदा और इतना सीवर इतने भरे हुए हैं ना, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। 19-16 पे कंप्लेंट करो, वो कहेंगे जी जेई को कर दो। जेई फ़ोन उठाता ही नहीं है। इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। हमारी समस्या का समाधान करो, हम तो बहुत परेशान हैं। नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हम कोई वेले नहीं है, हम अपना काम छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने घर बच्चे सब छोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी समस्या का हल नहीं करोगे। हमें सीवरेज लाइन हमारी चेंज करवाओ। इतना गंद पड़ा हुआ दरवाजे के आगे, बच्चे छोटे छोटे इतने बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ रक्षाबंधन वाले गेस्ट आने हैं। हाँ, सबको हम मना कर रहे हैं कि भी नहीं आप मत आओ, हम आ जाते हैं आपके घर में। हम उनको मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मत आओ। गली में इतना पानी भरा हुआ, इतनी गंदगी है गली के अंदर बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि तो आपकी समस्याओं को देखते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन वालों ने अपना गेट एक तरह से बंद कर दिया है, स्मूथ कर दिया। क्या कहना चाहें सर? ये आप लोग तो अभी देख रहे हैं, हम इस चीज़ को 1 साल से देख रहे हैं। इन लोगों ने शर्म उतार रखी है। आदमी मर जाए इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीमारी फैल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कहने लायक शब्द नहीं है। हम क्या कहें आपको? अब आपके सामने अगर इन लोगों ने गेट बंद कर दिया है तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम तो यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे, सब कुछ यहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और यहीं बैठ जाएंगे। कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसी जो चेतना यहाँ पे बन चुकी है क्योंकि आज अगर बात करें तो पूरा प्रशासन, चाहे वो जल बोर्ड का हो चाहे अन्य किसी चीज़ का हो, इस समय लोगों की सूद ना लेते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नज़र आता है। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? सर प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। हम तो ये देख रहे हैं इस चीज़ को। और प्रशासन तो कई भी हैं, दिल्ली जल बोर्ड भी है, जो हम लोग यहाँ आए हैं, बिजली के डिपार्टमेंट में वो भी फेल हो चुके हैं आज की डेट में। और लेकिन यहाँ पे जो हमारी मेन समस्या है कि घरों में हम लोग सांस लेने लायक नहीं रहे हैं आज की डेट में। सीवर का पानी थोड़ी पियेंगे, ये तो देखो ना, हम सीवर का पानी थोड़ी पियेंगे। अब इन भाई साहब के बच्चे टाइफाइड से बैठे हुए हैं। हमारे को घर में सब बीमारियाँ आई पड़ी हैं, हम कहाँ जाएँ? इनके पास नहीं जाएँ, MLA साहब से पास नहीं जाएँ, कहाँ जाएँ हम? यहीं तो बैठेंगे ना आकर। गली नंबर 6 के निवासी हम, गली नंबर 6 का सीवर चेंज किया जाए, इसका सोल्यूशन यही है और कोई समाधान नहीं है। और कोई समाधान नहीं है इसका। ये हमारी सीवर लाइन चेंज करी जाए, बस हम यही चाहते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, रजौरी गार्डन के विधानसभा के लोग हैं, यहाँ पे अपनी जब समस्या लेके हम पहुँचे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रशासन ने अपना गेट ही बंद कर लिया है। मतलब पिछले 1 साल से, तो आज हमारे सामने की बात अगर बात करें, लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से इन्हें इसी तरीके से टरकाया जा रहा है या इनको बात को टाला जा रहा है या अपनी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से बचते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ के प्रशासन के लोग। जिस तरीके से बात की जाए, जो एससी साहब ने आश्वासन तो दे दिया पर नीचे क्या ज़मीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, जवाबदेही किसकी है और जिम्मेदारी किसकी, ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं। क्योंकि अब जब यहाँ पे विष्णु गार्डन के लोगों की ये दशा है, ऐसे कितने ही गार्डन हैं जो दिल्ली में इस तरीके से त्रस्त हैं पर लेकिन प्रशासन सूद नहीं ले रहा है।
हम देख सकते हैं इस समय कैमरे के माध्यम से यहाँ पे पूरा स्टाफ जब यहाँ पे आया हुआ है, जब उन्होंने यहाँ पे देखा, किसी ने सूट तक नहीं ली कि 9 बजे से लोग 8 बजे से लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ के स्टाफ को जब रोका भी तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस लिए आए हैं, क्या आप कब से आपका काम नहीं हुआ, क्या कुछ ऐसे कोई सवाल से कोई मतलब नहीं। उन्होंने सीधे अपने दरवाजे तक बंद कर लिए हैं कि हमारे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने एक्शन का जिम्मेदारी डाल दी है कि एक्शन साहब आ रहे हैं, वो आपका जवाब देंगे। अब बात की जाए तो एक्शन साहब की, तो एक्शन साहब सिर्फ एक टोल फ्री नंबर दे देते हैं, आप इस पर अपनी समस्याओं का निवारण करें, वो भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी, कौन तय करेगा, अहम सवाल है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।